रुको दोस्तों, ये कहानी देखने के लिए नहीं है, ये कहानी सुनने के लिए है। अगर आप इस कहानी को आधा भी सुन लेते हैं तो यकीन मानिए पढ़ाई को याद रखने का आपका तरीका बदल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। रवि एक छोटे से शहर में रहने वाला एक साधारण लड़का था। उसका परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और माँ घर का सारा काम संभालती थी। रवि बचपन से ही अपने माता पिता को मेहनत करते हुए देखता था, इसलिए उसके मन में हमेशा एक ही सपना रहता था कि एक दिन वो अपने माता पिता की जिंदगी आसान बना देगा। रवि पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी चीज आ चुकी थी जिसने धीरे धीरे उसका पूरा ध्यान अपने अंदर खींच लिया था। वो चीज थी उसका मोबाइल फोन। शुरुआत में मोबाइल उसके लिए सिर्फ एक साधारण साधन था। वो उससे पढ़ाई से जुड़ी जानकारी खोजता था, कभी कभी दोस्तों से बात कर लेता था और कभी कोई वीडियो देख लेता था। लेकिन धीरे धीरे मोबाइल उसकी आदत बन गया। सुबह उठते ही सबसे पहले वो मोबाइल उठाता और रात को सोने से पहले भी मोबाइल उसके हाथ में ही होता। सोशल मीडिया, छोटे छोटे वीडियो, गेम और बेकार की स्क्रोलिंग उसके दिन का बड़ा हिस्सा खा जाते थे। उसे पता ही नहीं चलता था कि कब कुछ मिनट कई घंटों में बदल जाते हैं। हर दिन वो खुद से वादा करता कि आज वो मोबाइल कम इस्तेमाल करेगा और पढ़ाई पर ध्यान देगा, लेकिन जैसे ही मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आता, उसका ध्यान तुरंत वहीं चला जाता। समय धीरे धीरे बीतता गया और रवि को ये महसूस भी नहीं हुआ कि वो अपने सपनों से दूर होता जा रहा है। एक दिन स्कूल में वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। जब रवि ने अपनी मार्कशीट देखी तो उसका दिल बैठ गया। उसके नंबर बहुत कम आए थे। वो चुपचाप खड़ा रहा और बाकी बच्चे अपनी खुशी मना रहे थे। घर पहुंचने पर उसके पिता ने उससे परिणाम के बारे में पूछा। रवि ने बिना कुछ कहे मार्कशीट उनके हाथ में दे दी। उसके पिता ने मार्कशीट को ध्यान से देखा। कुछ देर तक घर में बिल्कुल शांति रही। फिर उसके पिता ने धीरे से कहा, बेटा, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर समय को यूं ही बर्बाद करोगे तो कल बहुत पछताना पड़ेगा। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, लेकिन निराशा जरूर थी। वही निराशा रवि के दिल में गहराई तक उतर गई। उस रात रवि बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वह बार बार अपने पिता के शब्दों के बारे में सोच रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका मोबाइल है। उसी मोबाइल ने धीरे धीरे उसका समय, उसका ध्यान और उसका लक्ष्य सब कुछ छीन लिया था। उसी रात उसने एक फैसला किया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने अपना मोबाइल बंद किया और उसे अलमारी में रख दिया। उसने तय कर लिया कि अब वो मोबाइल को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देगा। शुरुआत बहुत कठिन थी। बार बार उसका मन करता कि वो मोबाइल निकालकर देखे कि कोई मैसेज आया है या नहीं, लेकिन हर बार वो खुद को रोक लेता। वो खुद से कहता, अगर जिंदगी बदलनी है तो आदतें बदलनी पड़ेंगी। अब रवि ने अपने लिए एक नया नियम बना लिया। वो रोज सुबह जल्दी उठता, थोड़ा व्यायाम करता और फिर पढ़ाई में लग जाता। शुरू में उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होने लगा। अब उसे महसूस होने लगा कि जब मोबाइल पास में नहीं होता तो ध्यान ज्यादा देर तक टिकता है। दिन बीतते गए और रवि की मेहनत बढ़ती गई। अब वो हर दिन अपने लक्ष्य के लिए पढ़ाई करता। स्कूल में भी उसके शिक्षक यह बदलाव देखकर हैरान थे। जो लड़का पहले पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, वही अब हर विषय को समझने की कोशिश करता था। धीरे धीरे रवि का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि सफलता का असली रास्ता फोकस से होकर गुजरता है। कुछ महीनों बाद स्कूल में एक बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें पूरे जिले के कई स्कूलों के छात्र भाग लेने वाले थे। रवि ने भी उस परीक्षा में हिस्सा लिया। उसने पूरी लगन और मेहनत के साथ तैयारी की थी। परीक्षा के दिन वो बहुत शांत था। उसके मन में डर नहीं था, क्योंकि उसने पूरी ईमानदारी से मेहनत की थी। कुछ हफ्तों बाद जब परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ तो पूरे स्कूल में हलचल मच गई। रवि ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया था। जब ये खबर स्कूल में फैली तो शिक्षक बहुत खुश हुए। सभी छात्र रवि की तारीफ करने लगे। रवि जब घर पहुंचा और उसने ये खबर अपने माता पिता को दी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके पिता ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और फोकस से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उस दिन रवि ने एक बात बहुत गहराई से महसूस की।
असली खुशी मोबाइल की स्क्रीन में नहीं होती, बल्कि अपने सपनों को सच होते हुए देखने में होती है। अब रवि का एक ही मंत्र था। वो हर किसी से कहता था कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले अपने ध्यान को मजबूत बनाना होगा। वो अपने दोस्तों से कहता, मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन अगर मोबाइल आपके समय को खा रहा है तो वो आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। धीरे धीरे उसकी ये बात कई लोगों को समझ आने लगी। उसके कई दोस्त भी मोबाइल का इस्तेमाल कम करने लगे और पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। समय बीतता गया और रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने बड़ी परीक्षाएं पास की और एक अच्छे पद पर काम करने लगा। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन वो आज भी अपने पुराने दिनों को नहीं भूलता था। उसे हमेशा याद रहता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ वो दिन था जब उसने एक छोटा सा फैसला लिया था। वह फैसला था अपने मोबाइल को नियंत्रित करना और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाना। आज जब भी कोई उससे सफलता का राज पूछता है तो वो मुस्कुराकर सिर्फ एक ही बात कहता है, अगर जिंदगी में सच में आगे बढ़ना है तो अपने समय की कीमत समझो, अपने ध्यान को बिखरने मत दो, क्योंकि जब इंसान अपने ध्यान को संभाल लेता है तब वो अपनी जिंदगी भी संभाल लेता है। सफलता किसी जादू से नहीं मिलती। सफलता मिलती है अनुशासन से, मेहनत से और लगातार फोकस बनाए रखने से। और जब इंसान अपने सपनों को सच में पाने का फैसला कर लेता है तब उसके रास्ते की हर रुकावट धीरे धीरे खत्म होने लगती है। रवि की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने अपने समय की कीमत समझ ली थी। पहले जहां उसका ज्यादातर समय मोबाइल की स्क्रीन में गुजर जाता था, वहीं अब वो हर मिनट को अपने लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करने लगा था। सुबह सूरज उगने से पहले ही वो उठ जाता, ठंडी हवा में थोड़ा टहलता, फिर पढ़ाई की मेज पर बैठ जाता। शुरू में उसे ये सब थोड़ा कठिन लगता था, लेकिन धीरे धीरे यही उसकी आदत बन गई। अब उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आराम से ज्यादा जरूरी अनुशासन होता है। स्कूल में भी उसका व्यवहार बदल चुका था। पहले वो क्लास में चुपचाप बैठा रहता था, लेकिन अब वो हर विषय को ध्यान से सुनता, समझने की कोशिश करता और अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो शिक्षक से सवाल पूछता। उसके शिक्षक भी उसके इस बदलाव को देखकर खुश थे। वे अक्सर दूसरे छात्रों को रवि का उदाहरण देते थे। वे कहते, अगर इंसान ठान ले तो वो खुद को बदल सकता है, और रवि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। धीरे धीरे रवि के अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसे अब ये महसूस होने लगा था कि अगर वो लगातार मेहनत करता रहा तो एक दिन वो अपने सपनों तक जरूर पहुंचेगा। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन रवि के कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने आए। वे सभी पहले की तरह मोबाइल पर वीडियो देख रहे थे, गेम खेल रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। उन्होंने रवि से कहा, तू भी आ, थोड़ा मजा कर लेते हैं। इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा? कुछ पल के लिए रवि का मन डगमगाया। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। वो भी पहले इसी तरह घंटों मोबाइल में समय बिताता था, लेकिन फिर उसे अपने पिता का चेहरा याद आया। उसे वो दिन याद आया जब उसके खराब रिजल्ट ने उसके पिता को निराश कर दिया था। उसने मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों से कहा, मजा तो ठीक है, लेकिन अभी मेरा लक्ष्य ज्यादा जरूरी है। उस दिन उसने महसूस किया कि असली ताकत सिर्फ मेहनत में नहीं होती, बल्कि सही फैसले लेने में होती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब रवि के अंदर एक नई आदत बन चुकी थी। वो हर रात सोने से पहले अपने पूरे दिन के बारे में सोचता था। वो खुद से पूछता था कि आज उसने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया और कल वो क्या बेहतर कर सकता है। ये छोटी सी आदत उसे हर दिन थोड़ा बेहतर बना रही थी। एक दिन स्कूल में एक सेमिनार आयोजित किया गया। वहां एक शिक्षक ने सभी छात्रों से एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, अगर तुम्हें जिंदगी में सफल होना है तो सबसे जरूरी चीज क्या है? किसी ने कहा किस्मत, किसी ने कहा पैसा, किसी ने कहा अच्छी पढ़ाई। रवि कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, सर, सबसे जरूरी चीज है फोकस। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? रवि ने जवाब दिया, क्योंकि अगर इंसान का ध्यान हर समय इधर उधर भटकता रहेगा तो वो किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसका ध्यान एक लक्ष्य पर टिक जाए तो वो धीरे धीरे हर मुश्किल को पार कर सकता है। पूरी क्लास कुछ देर के लिए शांत हो गई। शिक्षक ने कहा, रवि ने बिल्कुल सही बात कही है। जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने ध्यान को संभालना सीख लेते हैं।
उस दिन के बाद रवि के मन में ये बात और भी गहराई से बैठ गई। अब वो सिर्फ खुद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनने लगा था। उसने अपने छोटे भाई को भी एक बात समझाई। उसने कहा, मोबाइल का इस्तेमाल करो लेकिन उसे अपनी जिंदगी पर राज मत करने दो। उसका भाई भी धीरे धीरे उसकी बात समझने लगा। दिन महीनों में बदल गए। अब बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक आ चुकी थीं। पूरे स्कूल में तनाव का माहौल था। हर छात्र मेहनत कर रहा था। रवि भी पूरी लगन के साथ तैयारी कर रहा था। उसने अपने दिन का एक एक घंटा पढ़ाई के हिसाब से बांट रखा था। कभी कभी थकान भी होती थी, लेकिन हर बार वो खुद को याद दिलाता था कि उसका सपना क्या है। परीक्षा का दिन आया। जब वो परीक्षा हॉल में बैठा तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसने अपना समय सही जगह लगाया था। एक एक करके सभी परीक्षाएं खत्म हो गईं। अब सिर्फ परिणाम का इंतजार था। जब परिणाम घोषित हुआ तो पूरा स्कूल खुशियों से भर गया। रवि ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए थे। वह स्कूल के टॉप छात्रों में शामिल हो गया था। जब वो घर पहुंचा तो उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी मां ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, आज हमें तुम पर बहुत गर्व है। उसके पिता की आंखों में भी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, याद रखना, जिंदगी में मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रवि ने उस दिन महसूस किया कि सही दिशा में किया गया छोटा सा बदलाव भी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अब उसके अंदर एक नई जिम्मेदारी आ चुकी थी। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार के सपनों के लिए भी मेहनत कर रहा था। कुछ साल बाद रवि ने एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। यह परीक्षा आसान नहीं थी। लाखों छात्र इसमें बैठते थे, लेकिन सफलता बहुत कम लोगों को मिलती थी। लेकिन इस बार रवि के पास एक खास ताकत थी। वो ताकत थी उसका फोकस। जहां कई छात्र पढ़ाई करते करते मोबाइल में उलझ जाते थे, वहीं रवि अपने समय को पूरी तरह नियंत्रित करना सीख चुका था। वो रोज अपने लक्ष्य की तरफ एक छोटा कदम बढ़ाता था। कई बार उसे असफलता भी मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर असफलता उसे और मजबूत बनाती गई। आखिरकार वो दिन भी आया जब उस परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। रवि ने सफलता हासिल कर ली थी। जब उसने ये खबर अपने माता पिता को दी तो उनकी आंखों में फिर से खुशी के आंसू आ गए। उनके लिए ये सिर्फ एक सफलता नहीं थी, बल्कि वर्षों की मेहनत का फल था। रवि उस दिन देर तक चुप बैठा रहा। वो अपने जीवन के उस पुराने दिन को याद कर रहा था जब उसने पहली बार अपने मोबाइल को अलमारी में रखकर एक नया फैसला लिया था। अगर उस दिन उसने वो फैसला नहीं लिया होता तो शायद उसकी जिंदगी आज भी उसी जगह खड़ी होती। उसने धीरे से खुद से कहा, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी एक छोटा सा फैसला ही सब कुछ बदल देता है। उस दिन से रवि जब भी किसी छात्र से मिलता तो उसे एक ही बात जरूर बताता। वो कहता, अगर तुम सच में अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो अपने ध्यान को संभालना सीखो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा ध्यान मजबूत हो जाएगा उसी दिन तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। और सच यही है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका फोकस ही होता है। जब इंसान अपने ध्यान को सही दिशा में लगा देता है तब उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। समय, मेहनत और फोकस, यही तीन चीजें किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकती हैं। और यही वो सच्चाई है जिसे रवि ने अपनी जिंदगी में महसूस किया था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन रवि का अनुशासन पहले से भी ज्यादा मजबूत होता गया। अब उसकी जिंदगी में एक अलग ही शांति आ चुकी थी। पहले जहां उसका दिमाग हर कुछ मिनट में मोबाइल की ओर भागता था, वहीं अब उसका ध्यान लंबे समय तक एक ही काम पर टिकने लगा था। रवि ने महसूस किया कि जब इंसान अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख लेता है तो उसका दिमाग भी पहले से ज्यादा तेज और स्पष्ट हो जाता है। पढ़ाई करते समय अब उसे चीजें जल्दी समझ में आने लगी थीं। पहले जो विषय कठिन लगते थे, अब वही विषय उसे आसान लगने लगे थे। उसकी ये आदत सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रही। अब वो अपने हर काम को पूरे मन से करने लगा था। चाहे वो घर का कोई छोटा काम हो या किसी की मदद करना हो, वो हर चीज को जिम्मेदारी के साथ करने लगा। उसकी मां अक्सर उसे देखती और मुस्कुराती। उन्हें लगता था कि उनका बेटा अब पहले से ज्यादा समझदार हो गया है। एक शाम रवि अपने पिता के साथ दुकान पर बैठा था। दुकान में ज्यादा भीड़ नहीं थी। उसके पिता चुपचाप ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे।
कुछ देर बाद उन्होंने रवि की तरफ देखा और बोले, बेटा, जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या होता है जानते हो? रवि ने सिर हिला हुए कहा, नहीं पिताजी। उन्होंने धीरे से कहा, सबसे मुश्किल काम होता है खुद को संभालना। अगर इंसान खुद को संभाल ले तो जिंदगी की आधी मुश्किलें अपने आप खत्म हो जाती हैं। रवि ने उनके शब्दों को ध्यान से सुना। उसे महसूस हुआ कि उसके पिता की हर बात के पीछे जिंदगी का अनुभव छिपा हुआ है। उस दिन के बाद रवि ने अपने जीवन में एक और नियम जोड़ लिया। उसने तय किया कि वो हर दिन कुछ नया सीखेगा, चाहे वो पढ़ाई से जुड़ा हो या जिंदगी से जुड़ा कोई अनुभव। अब वो सिर्फ किताबों से ही नहीं बल्कि लोगों से भी सीखने लगा था। स्कूल में एक दिन एक शिक्षक ने सभी छात्रों से कहा कि वे अपने जीवन का लक्ष्य लिखें। हर छात्र ने अपने अपने सपनों के बारे में लिखा। जब रवि की बारी आई तो उसने बहुत सोचकर एक लाइन लिखी। उसने लिखा, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो अपने सपनों को सच करे और दूसरों को भी अपने सपनों के लिए मेहनत करने की प्रेरणा दे। उसके शिक्षक ने जब यह लाइन पढ़ी तो वे कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने पूरी क्लास से कहा, सपना सिर्फ बड़ा होना ही जरूरी नहीं है बल्कि उसमें दूसरों के लिए भी जगह होनी चाहिए। रवि का सपना बहुत सुंदर है। उस दिन रवि को महसूस हुआ कि उसके अंदर एक नई जिम्मेदारी जन्म ले चुकी है। अब वो सिर्फ अपनी सफलता के बारे में नहीं सोचता था बल्कि वो चाहता था कि उसके आसपास के लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़ें। समय बीतता गया और रवि की मेहनत लगातार जारी रही। कभी कभी उसे थकान भी महसूस होती थी, कभी कभी उसे लगता था कि रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन हर बार वो खुद को याद दिलाता था कि उसने ये सफर क्यों शुरू किया था। उसे अपने माता पिता का संघर्ष याद आता था। उसे वो दिन याद आता था जब उसका रिजल्ट खराब आया था और उसके पिता की आंखों में निराशा दिखाई दी थी। वही यादें उसे फिर से खड़ा कर देती थीं। धीरे धीरे रवि की पहचान एक मेहनती और अनुशासित छात्र के रूप में बनने लगी। अब स्कूल के छोटे छात्र भी उससे सलाह लेने आते थे। वे उससे पूछते थे कि पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाया जाए। रवि हमेशा एक ही बात कहता था, ध्यान कोई जादू से नहीं आता। ध्यान आता है जब इंसान अपने समय को महत्व देना सीख जाता है। वो उन्हें समझाता था कि अगर इंसान हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहे तो एक दिन वो बहुत आगे निकल जाता है। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने रवि को अपने ऑफिस में बुलाया। रवि थोड़ा घबरा गया। उसे लगा शायद उसने कोई गलती कर दी है। लेकिन जब वो ऑफिस में पहुंचा तो प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए बोले, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा, तुम्हारा बदलाव बहुत प्रेरणादायक है। जो छात्र पहले पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था वही आज दूसरों के लिए उदाहरण बन गया है। यही असली सफलता है। रवि ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उस दिन उसे समझ आया कि असली सम्मान मेहनत और अनुशासन से ही मिलता है। अब उसकी जिंदगी का हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ शुरू होता था। वो सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को याद करता था और खुद से एक वादा करता था कि आज का दिन भी वो पूरी ईमानदारी से जिएगा। समय के साथ उसकी मेहनत और मजबूत होती गई। अब वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया था। उसे ये समझ आ चुका था कि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती बल्कि अपने ही मन से होती है। जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वो जिंदगी की हर लड़ाई जीत सकता है। एक दिन शाम को रवि छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान में हल्का नारंगी रंग फैल गया था। उसने गहरी सांस ली और अपने पुराने दिनों को याद करने लगा। उसे याद आया कि कैसे वो घंटों मोबाइल में खोया रहता था। उसे याद आया कि कैसे वो अपने सपनों को भूलता जा रहा था। लेकिन फिर उसे वो दिन भी याद आया जब उसने एक छोटा सा फैसला लिया था। वही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उसने महसूस किया कि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक सही फैसला ही इंसान की पूरी दिशा बदल देता है। उसने मन ही मन खुद से कहा, अगर इंसान अपने समय को बचा ले तो वो अपने सपनों को जरूर पा सकता है। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। रवि उठकर अपने कमरे में गया। उसने अपनी किताब खोली और पढ़ाई शुरू कर दी। अब उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई देता था, क्योंकि अब वो जान चुका था कि सफलता का रास्ता क्या है। वो रास्ता बहुत कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है।
उस रास्ते का पहला कदम है अपने ध्यान को संभालना।